वेलकम टू शिवराज क्लासेस। अभी हम लोग जो बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ना है, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कितना, तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे। किसको? तो अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में जो है पारित हुआ था? तो जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसे, तो लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितना था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने? निम्नलिखित में से जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की नमो भारत है। नमो भारत जो है, तो नमो भारत क्या है? तो नमो भारत जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है जिसे जो है नमो भारत रखा गया। ठीक है, 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की, इनमें से कौन सा देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है जापान जो है नहीं है। कौन? तो जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर एक, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? लौह अयस्क की खान जो है बादाम पहाड़ जो है किस राज्य में स्थित है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एक, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो इसमें से सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद से जास्कर, उसके बाद से पीर पंजाल हो जाएगा। तो इस तरह 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कौन सा करता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन? तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान देश जो है भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। ठीक है, भारत के जो है कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। कौन पाकिस्तान के साथ कौन कौन से? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है। IMPS कहा जाता है। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला? भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो 9 का राइट आंसर है तो मोरारजी देसाई को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी में। कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किया था। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के, भारत का जो पहला शहर कौन सा जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? भारत का पहला शहर कौन सा जिसे जो यूनेस्को ने जो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन? तो कोझिकोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की जो थीम क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी। कब? तो 1881 में किया गया था। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को जो है वर्ष 2023 के लिए जो बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को किया गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लियोनेल मेसी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित? तो रोहतास का किला जो वर्तमान में कहाँ? तो वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश क्या है? तो
इसका राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। कब तो हुआ था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कि भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? 33 का राइट आंसर है बिना किसी तो 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के प्राचीन काल के महाविद्य निर्माता, तो प्राचीन काल के जो महाविद्य निर्माता कौन थे? तो मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ जो स्थापित किया गया था किसे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। तो 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उपा को समर्पित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उपा को समर्पित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छठ पूजा। कौन? तो छठ पूजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना जो है किसने की थी? तो इस्कॉन की स्थापना जो किसने की थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किए थे। ठीक है। 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं। 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सिंधु नदी जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट पश्चिम में स्थित है। किस दिशा में? तो पश्चिम में स्थित है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जो है घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो 40 का राइट आंसर होगा सी नंबर का, तो GDP माइनस मूल्यह्रास करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के प्राचीन विद्वान जो है पाणिनि किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है? किस क्षेत्र के योगदान के लिए? तो संस्कृत व्याकरण के योगदान के लिए जाना जाता है। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना जो है आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि जून 2023 में संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो किस देश ने पहली बार जीता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसने? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था। अबुल फजल के हत्यारे को जो पुरस्कृत किया गया था किसका द्वारा? तो 44 का राइट आंसर होगा जहांगीर ने किया था। तो जहांगीर ने 44 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कब? तो 45 का सी सही हो जाएगा, कुशासित राज्य की घोषणा करके। किसके? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि नायपीड़ा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो 63 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो कहाँ की है? तो म्यांमार की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के निम्नलिखित भाषाओं में से किनको सरकार ने जो क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? तो किसको किया है? तो 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, तमिल कन्नड़ एवं तेलुगु ने तीनों को किया है। तो 64 का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? कौन सी संख्या का स्थापना हुई थी? तो ग्राम कचहरी की। 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसे? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन योजना प्रारंभ की गई? तो बिहार के गाँवों तक जो वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए जो कौन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो मेरा गाँव मेरा गौरव किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वगिन विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सभा यानी ए एम बी दोनों से तो दोनों योजना चलाया गया था। ठीक है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या? भारत के उच्चतम न्यायालय का जो है आदर्श वाक्य जो है वह क्या है? तो आदर्श वाक्य है या तो धर्मस्थो जय। ठीक है।
69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कि अरुण, वरुण एवं तमोर, अरुण, वरुण और तमोर नदियाँ जो है किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। अरुण, वरुण, तमोर जो है किस नदी प्रणाली का जो हिस्सा है, तो 70 का राइट आंसर रहेगा डी। किसी के कोसी नदी प्रणाली के हिस्सा है, ठीक है। 71 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है क्या है, तो सबसे कम है, तो सिक्किम के 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की दीफू दारा कहाँ स्थित है। दीफू दारा जो है यानी दीफू पास जो है वह कहाँ स्थित है, तो दीफू पास जो कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल एवं हिमाचल में, ठीक है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। भारत की संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी का, तो 1968 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के सूची 1 में दिए गए बिंदु एवं सूची 2 में दिए गए बिंदु को सुमेलित कर पर्वत एवं शिखर एवं उनकी ऊंचाई को जो है मिलाना है। तो कामेट पहला क्या है, तो पहला है कामेट। कामेट का कितना जो है ऊंचाई है, तो 7,756 है, ठीक है। कंचनजंगा का कितना है, तो कंचनजंगा का जो है 8,586 है, ठीक है। अब नंदा देवी की जो ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई कितनी है, तो 7,816 है। हम केटू के कितने हैं, तो 8,611 है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 75 को देखते हैं। 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो जेरीमैंडरिंग क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 91 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से जो कौन सा जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो कौन नहीं है, तो वस्तु और सेवा पर कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो निम्नलिखित में से जो है किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध जो किसका, तो चंबल का हिस्सा है। 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर एक निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो भारत में नहीं है, तो 93 का ए राइट आंसर होगा, सतलज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है किन्हें दिया गया था। 94 का राइट आंसर होगा डी में किसे दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है 21 दिन को, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी में, तो 22 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्या, तो उस ताप को क्या कहते हैं, तो क्वथनांक करते हैं। 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे क्या कहते हो, तो उसे जो है अल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि इनमें से कौन सी गतिविधि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी नहीं है। इनमें से कौन सी गतिविधि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है, तो 98 का जो राइट आंसर है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना जो क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव आधारित उपकरण क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो 99 का जो डी से जगह क्या, तो फ्यूज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन जो सही है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि माल्टेज जो है लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टेज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में। दूसरा है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है, हम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो 100 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। 101 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर की परजीनी गाय रोजी के दूध को मिलने वाला प्रोटीन है। परजीनी गाय रोजी को मिलने वाला दूध मिलने वाला प्रोटीन क्या है, तो 102 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। 102 का राइट आंसर हो जाएगा मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है 102 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर के द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है उत्तम उदाहरण क्या है तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। 103 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा अपवर्तनांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। फर्स्ट कार्य के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा कार्य के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तीसरा कार्य है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे तौर पर जो है गैस के रूप में बदल जाती है। तो इसमें से 105 का राइट आंसर हो जाएगा डी में क्या तो 1 और 3 सही है, 2 क्या है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर के सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तदाब प्रतीत होने में निम्नलिखित में से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है रक्तदाब प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका योगदान है तो प्रकाश के परिकिरण का है। 121 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच कितनी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू जो है कितनी होती है तो 122 का सी राइट आंसर होगा 10.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में कि जल की छोटी बूंदे प्रकाश के जो है जल की छोटी बूंदे जो है प्रकाश के प्रकिरण से इंद्रधनुष बनती है। ठीक है, 123 का बी राइट आंसर 123 का जो डी राइट आंसर होगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। ठीक है, 123 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजीएम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा डी में कहते हैं थर्मल पावर प्लांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा डी में क्या तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के एक्टिनाइड श्रेणी में जो 14 तत्व है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोलियम क्या है तो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं, राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश जो क्या है तो सीधी रेखा में संचारित होती है। 128 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि 129 में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो 129 में जो कौन सा कथन गलत है तो अधातु धनायन होती है पहला ही कथन गलत है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 129 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने यानी शुष्का नामक रोग होता है। मानव आहार में जो निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी होने से शुष्का पिशाच नामक रोग होता है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर की एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण इसका किसका यौगिक है तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसका तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं। निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा कथन सही नहीं है तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। कथन क्या है तो सही नहीं है। 132 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग जिसे सूर्य के मुकुट भी कहते हैं निम्न में से कौन सा है तो उसे कौन सा है तो 133 का सी से परिमंडल या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप के जो है इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, रेल के इंजन का किसने किया था। रेल के इंजन को एस टी फैंस ने किया था। ठीक, गैस के इंजन का तो डाइमलर ने। ठीक है, रॉकेट के इंजन किसने तो रॉकेट का इंजन के किसने किए थे तो गोडार्ड ने किए थे। ठीक है, तो इस तरह 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की जो खोज किसने की थी 135 का भी सही हो जाएगा हिडेकी इकावा ने की। किसने तो हिडेकी इकावा ने की थी। तो ए थे आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकालेगा उसी का टेस्ट सीरीज नंबर 12। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक जो है आप 11 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना वहाँ से जाके जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।